Welcome to the digital world of Ojank IAS. Myself, Dr. Kumar Nalin, Faculty of History. Today, I am going to discuss Vedic culture, the Iron Age civilization. ओजांक आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की यह कक्षा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें आज का जो मेरा व्याख्यान है वह वैदिक संस्कृति पर केंद्रित है। और यह वैदिक संस्कृति एक लौह युगीन सभ्यता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वैदिक कल्चर एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वैदिक कल्चर, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वैदिक कल्चर। तो यह जो प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं अपना यह आज का व्याख्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर, आयरन एज सिविलाइजेशन। वैदिक संस्कृति लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। अब आप देखो यहां पे ये जो वैदिक संस्कृति है, इस संस्कृति के लोगों को लोहे का ज्ञान था और उन्होंने लोहे का प्रयोग भी किया। फर्स्ट आयरन टूल्स, द एविडेंस ऑफ आयरन फर्स्ट टाइम वी फाउंड इन गांधार रीजन अप्रॉक्स 1000 BC। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हुआ और यह गांधार क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। इसलिए इस संस्कृति को लौह युगीन सभ्यता कहा गया। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऋग्वैदिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यंस वेयर नॉट अवेयर विथ द आयरन। दैट्स वाई the term ayas means metal, as for example copper and bronze. But in later Vedic text we have the frequent use of ayas. Now here ayas means iron, लोहा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो अयस शब्द का प्रयोग मिलता है, वहां यह अयस लोहे को सूचित करता है। श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। वैदिक कल्चर, आयरन एज सिविलाइजेशन। अब आप देखो यहां पे सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है, इसे वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं? इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में वेदों की रचनाएं हुई। अब आप देखो यहां पे वेद की रचना हुई। वेद इज कमिंग फ्रॉम द टर्म विद। विद मीन्स टू नो। दैट इज वेद मीन्स the text
related to knowledge. ये जो वेद शब्द है यह संस्कृत के विद धातु से बना है। यह संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात वेद क्या है? ज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज वेद? वेद और वेदा, वेद इज कमिंग फ्रॉम वेदा। वेदा इज कमिंग फ्रॉम द टर्म विद। विद मीन्स टू नो, द टेक्स्ट रिलेटेड टू नॉलेज। नॉलेज पर एक्सीलेंस, वेद इज कमिंग फ्रॉम द टर्म विद मीन्स ज्ञान। ज्ञान से संबंधित ग्रंथ वेद कहलाते हैं। स्पष्ट है? और जिस काल में वेद की रचना हुई उसको वैदिक काल कहा गया, और उस वैदिक काल में जो संस्कृति हुई दैट इज वैदिक कल्चर। वेद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदा? वेद के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदा। टाइप्स ऑफ वेदा, फर्स्ट वन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। टाइप्स ऑफ वेदा, वी हैव 4 types of Veda. 4 types of Veda. And now parts of Veda. वेद के भाग, पार्ट्स ऑफ वेदास। फर्स्ट वन संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और आप देखो कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो व्हाट इज द वैदिक लिटरेचर? वैदिक साहित्य। 4 वेद हैं और चारों के 4 प्रकार हैं। 14 into 14 इक्वल टू 16।
16 type of text. This 16 type of text is known as वैदिक लिटरेचर. ये 16 प्रकार के जो ग्रंथ है, सोलह प्रकार के जो ग्रंथ हैं, ये 16 प्रकार के ग्रंथ वैदिक साहित्य कहलाते हैं. तो व्हाट इज वैदिक लिटरेचर? All these 16 type of text, all these 16 type of text are known as वैदिक लिटरेचर. ये 16 प्रकार के ग्रंथ वैदिक साहित्य कहलाते हैं. अब इसमें कंटेंट क्या है हम अलग से आपसे डिस्कस करेंगे. पहले बेसिक बात समझिए. व्हाट इज वेदा? The text related to knowledge. How many types of Veda? We have 4 types of Veda: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, Atharva. How many parts of Veda? Samhita, Brahman, Aranyak, Upanishad. 4 into 4, 16 type of texts are known as Vedic literature. 16 type of texts are known as Vedic literature. अब देखो, Vedas were created in that culture. Veda, coming from the Ved, know, the text related to knowledge par excellence. The text related to knowledge par excellence. We have 2 type of literature: Shruti and Smriti. What is Shruti? That is heard. Shruti. And another word is Smriti. Vedas coming from, one is Shruti and another is Smriti. जो साहित्य सुनकर लिखा गया वो श्रुति है, और जिसको अपनी मेमोरी से लिखा गया स्मृति है. जो सुनकर लिखा गया श्रुति, और जो याददाश्त से लिखा गया स्मृति. तो वेद किस में आएगा? वेद आएगा आपका श्रुति साहित्य में. वेद आएंगे श्रुति साहित्य में. और जितने भी प्रकार की स्मृतियां हैं, ये आएंगे आपको स्मृति साहित्य में. श्रुति, स्मृति. इस श्रुति में कौन आ जाएंगे? वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य. और स्मृति में आ जाएंगे वैदिकोत्तर साहित्य. पोस्ट वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर. श्रुति, ऐसा साहित्य जो सुनकर लिखा गया हो,
और स्मृति ऐसा साहित्य जो स्मृति से लिखा गया हो, अपनी मेमोरी से लिखा गया हो। तो इसमें प्रमाणिक कौन होगा? ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा होगी? श्रुति साहित्य की। अभी जो मैं बोल रहा हूं और आप जो लिख रहे हो, यह है श्रुति साहित्य। और मैंने जो कहा और आपने इस क्लास के बाद किसी दिन अपनी याददाश्त से लिख लिया, वो हो गई स्मृति साहित्य। एक वक्ता है, दूसरा श्रोता है। मैंने कहा और आपने लिखा, श्रुति साहित्य। तो आप देखना कि जितने प्रकार के जो स्मृतियां हैं, पुराण है, महाकाव्य है, ये किस में आ जाएंगे? स्मृति साहित्य में। इनकी संख्या कितनी है? स्मृतियों की संख्या मानी जाती है 36, पुराण की संख्या 18 और महाकाव्यों की 2। ये सब स्मृति साहित्य है। और जो वैदिक साहित्य है, इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे वेद। वेद, और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो श्रुति और स्मृति 2 प्रकार के ये साहित्य हो गए। वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य के अंतर्गत आएगा और वैदिकोत्तर साहित्य स्मृति साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, ये जो वैदिक लिटरेचर है, इसका रचना काल क्या है? टाइम फ्रेम क्या है? जो टाइम फ्रेम है, इसको हम कहते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वैदिक काल। अब ये जो वैदिक काल है, ये माना जाता है 1500 BC to 600 BC, that is approx 900 years। वैदिक साहित्य का जो रचना काल है, जिस समय वैदिक साहित्य को रचा गया, वो है 1500 BC टू 600 BC। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि रचा गया, इट मीन्स क्रिएटेड बिटवीन 1500 BC टू 600 BC, बट नॉट कंपाइल्ड एंड नॉट रिटन इन दिस पीरियड, बिकॉज वैदिक आर्यंस had no knowledge of script. They were not in position to write. वे इसे लिखने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पास लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। तो 900 ईयर्स में ये वैदिक साहित्य को रचा गया, इसी को वैदिक काल कहते हैं। इस 900 ईयर्स में क्या लिखे गए? इसमें लिखा गया आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद लिखे गए इस समय, ड्यूरिंग दिस वैदिक पीरियड। अब इस वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। Vedic period can be divided into 2 parts. Early Vedic period and later Vedic period. पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब आप देखोगे यहां पर कि यह जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इस काल में किसकी रचना की गई? इस काल में की गई ऋग्वेदा। और इस काल में रचना की गई अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो जो फर्स्ट फेज है अर्ली वैदिक पीरियड, इस समय ऋग्वैदिक काल लिखा की रचना की गई। दैट्स वाई दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वैदिक पीरियड। इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब देखो, तो वैदिक काल को रचना काल के, वेदों की रचना काल के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक काल कौन है? जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो कहलाता है अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज ऋग्वैदिक पीरियड। और जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई वह काल कहलाया लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो आप देखो, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, आमतौर पर किताबों में लिखा रहता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। If we are using the term Rigvedic period, then must be the another name was named after a Ved. And if we are using later Vedic period, then something is earlier. That is early Vedic period. So technically, it is early Vedic period and later Vedic period. But practically, it is Rigvedic period and later Vedic period. व्यवहारिक तौर पर हम इसी को ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जबकि तकनीकी तौर पर होना चाहिए पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस काल में एकमात्र वेद की रचना हुई ऋग्वेद की, इसलिए यह ऋग्वैदिक काल कहलाया। इस काल में 3 वेदों की रचना हुई, इसलिए यह कहलाया उत्तर वैदिक काल। और यह जो वैदिक काल है यह कब से कब है? 1500 बीसी से 600 बीसी। अब इसका आप देखिए, अब जो उत्तर वैदिक काल है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, अगर हम समय का निर्धारण करें तो किस प्रकार से यह निर्धारण हो सकता है? अब देखिए, ये जो ऋग्वैदिक काल है इसकी रचना कब हुई थी? इस ऋग्वैदिक काल की रचना हुई थी 1500 बीसी टू 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक की रचना हुई 1000 बीसी टू 600 बीसी। ये लगभग 500 वर्षों का काल है और ये लगभग 400 वर्षों का काल है। तो जो पूर्व वैदिक है वो हो गया 1500 बीसी टू 1000 बीसी एंड द लेटर वैदिक 1000 बीसी टू 600 बीसी। और यह वैदिक काल आपका होता है
1500 से 600 BC। आप सब नोट डाउन करते जा रहे हो? एक बार आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से नोट कर लो, और अभी तक जो हमने पढ़ाया इसमें आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो बता दो। एक बात ध्यान रखना, थे उन्हें लिखना नहीं आता था। They were not in position to write because they had no knowledge of a script. इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। यह हड़प्पा के बाद का काल है, लेकिन हड़प्पा के बाद के काल होने के बावजूद इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। और यह दोनों में शार्प कॉन्ट्रास्ट है। तो आप यहां देखो कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक। इसका क्रिएशन हुआ था, वेदास वेयर क्रिएटेड ड्यूरिंग 1500 BC to 600 BC, transmitted orally from generation to generation। अब सवाल यह उठता है कि जब इनको लिपि का ज्ञान नहीं था तो इतने लंबे समय तक इतना बृहत साहित्य कैसे आगे बढ़ता गया? तो ये ओरल ट्रेडिशन से, ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए कि संस्कृत का कोई श्लोक है और मैंने आपको सुनाया, और आप प्रतिदिन क्लास में आने के बाद उस श्लोक को कम से कम 3 से 5 बार उसको रिपीटेशन करेंगे, तो आपको भी वो चीजें याद आ जाएंगी। एज फॉर एग्जाम्पल, अयंग निजः परो वेति गणना चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आप क्लास में आए और मेरे साथ इसका उच्चारण करना शुरू कर दिया। अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आपको भी इसमें स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं। षड्दोषा पुसेनेन हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। आप भी इसको दोहराएंगे, याद हो जाएंगे। आप जब संस्कृत के जो ये ऋचाएं थी, तो वैदिक काल में जो ये रचनाएं आई वो क्या थी? ऋचाएं थी। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये मंत्र थे, ये ओरल ट्रेडिशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते गए। अब देखो, द वैदिक टेक्स्ट can be divided into two broad chronological order: the early Vedic 1500 to 1000 BC and the later Vedic 1000 to 600 BC. When most of the hymns of the Rig Veda were composed, and the later Vedic 1000 to 600 BC, to which belong the remaining Vedas and their branches. अब देखो आप यहां, most of the hymns of the Rig Veda were composed. ये hymns क्या है? ये मंत्र है, मंत्र जिसकी रचना की गई थी। hymns का मतलब होता है मंत्र, और इसको वेद में क्या कहा गया है? ऋचा। ऋचा। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना इसी काल में हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में द रिमेनिंग वेदास एंड देयर ब्रांचेस, जो इनकी शाखाएं थी, जिसमें हमने कहा कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनकी रचनाएं हुई। द वैदिक टेक्स्ट
वैदिक टेक्स्ट। अब इसमें एक पॉइंट आप नोट करो, मेटेरियल कल्चर ऑफ द वैदिक पीरियड। material culture of the Vedic period। वैदिक कालीन भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति, मेटेरियल कल्चर। अब आप देखिए कि ये मेटेरियल कल्चर क्या था, भौतिक संस्कृति क्या थी। हर युग की कुछ ना कुछ भौतिक संस्कृति होती है। जैसे हड़प्पा युग की कुछ भौतिक संस्कृति थी, और भौतिक संस्कृति में, मेटेरियल कल्चर में हम इस बात को देखते हैं कि इन्हें किस धातु का ज्ञान था, किस प्रकार के मृदभांडों का ज्ञान था। ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं।